सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आई बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में और उनके जो धर्म थे, जो उन्होंने एक धर्म का स्थापना किया था, उसका नाम था महात्मा बौद्ध धर्म। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो है ये ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना कर दी थी। थोड़ा सा इसकी जीवनी, महात्मा गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में प्रकाश डालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवनी कैसा था। इनका जन्म जो हुआ था वो एक लुम्बिनी, नेपाल में एक गांव का नाम है, ग्राम जिसका लुम्बिनी नाम है, उस ग्राम में 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनकी जीवन जो है बहुत ही राजशाही परिवार में जन्म होने के कारण इनका जीवन बहुत ही सुखदेव में बीता था। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इसकी माँ जो है, महात्मा बुद्ध की जो माँ थी, वो उसके शिशुकाल में ही यानी बचपन में ही मर चुकी थी, देहांत हो चुका था। उनको महात्मा बुद्ध का लालन पोषण करने वाले का नाम महाप्रजापति गोमती, जो एक मौसी थी, उन्होंने पाला पोसा था। जब ये वयस्ककाल में हो गए, जब 18 साल की उम्र के हो गए, तब इनसे 14 साल की उम्र में लगभग इनकी शादी कर दी गई। और ये फिर भी ये अपने राजशाही परिवार में पैदा होने के बावजूद भी ये असंतुष्ट रहते थे, हमेशा व्याकुल रहते थे, परेशान रहते थे, क्योंकि इन्हों ये लगता था कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ है जिनको मतलब एक तरह से व्याकुल रहते थे कि कुछ चीज़ जो है वो मुझसे छूट रहा है। तो उन्होंने, जब उनके दो बच्चे भी थे और शादी ब्याह के बाद उन्होंने 21 साल की उम्र में घर को त्याग दिया था। और घर जब त्याग दिया और वो जंगल की ओर निकल गए तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो महाबोध गया में, बिहार में बोधि पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो महाबोधि पेड़ के नीचे हुआ था, जिसको 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में घोषित कर दिया गया। यानी कि इनके जो ज्ञान प्राप्त होने का जो क्षेत्र है वो हमारा एरिया बिहार से बहुत है। ये धर्म जो है, आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है ईसाई धर्म के बाद। लगभग विश्व में 21% जो है, लगभग 21% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म को बहुत ही सरल सिद्धांत पर आधारित है। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे, जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकले तो सबसे पहला मुलाकात हुई थी, वह थे आलार कलाम औदका। इन लोगों से मुलाकात हुआ जो गौतम बुद्ध के पहले गुरु बने। यानी जो प्रमुख शिष्य थे बौद्ध धर्म के, वो आदि गुरु आलार कलाम उदाका, ये इनके सबसे पहले गुरु बने, यानी गौतम बुद्ध इनके शिष्य हुए। अब इनके प्रमुख शिष्य सबसे पहले जो शिष्य बने वह था आनंद, जो महाप्रजापति के ये आपके पुत्र थे। आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, उंगलीमाल, ये लोग जो है लोग जो है महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप देखें कि महिलाओं में सबसे पहली महिला जो थी वो आपकी रानी खेमा महिला जो थी, सबसे पहला शिष्य बनी महात्मा बुद्ध की। कहा जाता है काफ़ी सुंदर थी ये और काफ़ी मतलब मोहित करने की कोशिश की थी, लेकिन गौतम बुद्ध अपने ध्यान से भटके नहीं थे, इसलिए फिर उन्होंने, रानी खेमा ने गौतम धर्म को अपना लिया।
फिर आपका महाप्रजापति, जिनको इनको उन्होंने पालन पोषण किया था। महाबौद्ध धर्म को महाप्रजापति भी मान ने अपने धर्म को अपना लिए। बौद्ध धर्म के संप्रदाय जो है बाद में गौतम बुद्ध के बाद 663 ईस्वी के बाद पूरे विश्व में, थाईलैंड, भारत वगैरह सब में बहुत फैला हुआ है। कंबोडिया, नेपाल, भारत, थाईलैंड, इस सब जगह जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत हैं। जिसमें भारत में जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं वो थेरवाद संप्रदाय के मानने वाले, जो बाद में बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के बाद जो है ये 4 से 5 भागों में डिवाइड हो गया। पहले हीनयान, थेरवाद, महायान, वर्जयान, न्यायान, ये पार्ट में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया। भारत में जो मानने वाले जो है बौद्ध धर्म को, वो थेरवाद संप्रदाय को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है, जिससे हमको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, वह है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा हुआ है। पाली भाषा में लिखा हुआ है, वह है त्रिपिटक ग्रंथ, जो कि बौद्ध धर्म का एकदम प्रमुख ग्रंथ है, जहां हमको गौतम बुद्ध की भी जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो है वो 4 आर्य सत्य पर निर्भर है। 4 आर्य सत्य में वो कौन कौन से हैं? पहला दुख है, पहला उन्होंने माना दुख है। दूसरा, दुख के बारे में उन्होंने कहा, गौतम बुद्ध ने बताया कि दुख, एक दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख है, और जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी, मौत में, प्रियतम से दूर होना, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उससे दूर होना, नापसंद चीज़ों के साथ में, चाहत को ना पाने में, सब में दुख है ना। फिर उन्होंने दूसरी पॉइंट बताया, दुख का कारण भी है, कि तृष्णा, चाहत दुख का कारण है। जिससे हम किसी से नफरत करते हैं तब भी दुख का कारण है, किसी को चाहते हैं तब भी दुख का कारण है। फिर शरीर करके संसार को जारी रखती है तो ये भी एक दुख का कारण है। और दुख का निरोध जो है वो क्या है, कि दुख निरोध के 8 साधन बताए गए हैं, जिसको अष्टांग मार्ग कहा जाता है। दुख निवारण के गौतम बुद्ध ने 8 तरीके बताए, जो अष्टांग मार्ग कहा जाता है। फिर है, आपको अष्टांग मार्ग का एक एक को ही देखेंगे। फिर दुख निरोध का मार्ग क्या है? तृष्णा से मुक्ति अष्टांग मार्ग के अनुसार जीने से जो पाई जा सकती है वो निरोध मार्ग है। अब हम जानना चाहेंगे कि दुख निरोध के बारे में गौतम बुद्ध ने कौन कौन सी बात बताई थी। पहला बात बताया सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्वंत, पांचवा सम्यक आजीवा, और 7 सम्यक स्मृति, और 8वां है सम्यक समाधि। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने 8 जो है अष्टमार्ग बताया दुख के निरोध के लिए। तो यह जो है हमने आज जाना महात्मा बुद्ध के थोड़ी सी जीवनी और थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि नए नए वीडियो आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, इसे ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अगला वीडियो जो हमारा आएगा वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों में समानता और समानता के विषय में भी आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। जो अपने फ्रेंड और लोगों को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।